नाके की प्रार्थना। पिछले 43 वर्षों से भारत की बेदारी और आशीष के लिए हर महीने के आखिरी शनिवार को नालुमावड़ी में नाके की प्रार्थना होती आ रही है। 27 जुलाई 2024 को नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में भव्य तरीके से आयोजित की गई। देश के विभिन्न राज्यों से और विदेशों से 50,000 से अधिक लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए थे। स्तुति आराधना सत्र के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए गुजरात और केरल राज्यों में फैल रही महामारी को रोकने के लिए उत्तरी राज्यों में बाढ़ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1248 मिशनरियों का उपयोग करने के लिए तथा 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने और 5 करोड़ प्राणों को जीतने की योजना जो परमेश्वर ने यीशु छुड़ाता है सेवकाई को दी है, उसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत भारी बोझ के साथ प्रार्थना की, जिसमें आए हुए सभी लोग जुड़ गए। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले, भारतीय राज्य आसाम और मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा इज़राइल के राष्ट्रों की बेदारी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। पास्टर जोशुआ, पास्टर गॉडविंटन और दक्षिण अफ्रीका से बहन जेनिफर गॉडविंटन के नेतृत्व में मलेशिया से आए परमेश्वर के लोगों ने भाग लेने के साथ साथ प्रार्थना सभा की शोभा बढ़ाई। परमेश्वर के तंबू के मूसा सभागृह में बच्चों के लिए विशेष सभा आयोजित की गई। इसमें सहभागी बच्चों ने अपने आत्मा में नयापन पाया और खुशी से भर गए। यीशु छुड़ाता है सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले भागीदारों को विशेष सहूलियतों वाला भागीदार कार्ड दिया गया। प्रभु के लोगों ने कुछ चीजें खरीदी और उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से परमेश्वर के भंडार गृह में खुशी के साथ अर्पण किया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा जिन लोगों ने परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजया। कहाँ से आ रही हो आप? आरमुगनेरी। आरमुगनेरी। तो क्या चमत्कार हुआ था? मेरे बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे एक गांठ जैसा कुछ था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सर्जरी की जरूरत है। ये जेली जैसा क्या वो कुछ दिखाई देता था? हाँ, ये कंचे जैसा अच्छा, आकार कंचे का जैसा था। कितने हाँ। समय से था वो? लगभग 6 से 7 महीने। अच्छा, तो कैसे गायब हुआ वो? ये लगभग 11 साल पहले हुआ था। तब परमेश्वर का ये तंबू यहाँ नहीं था, वो वहाँ दूसरी तरफ था। अच्छा, तो क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? हाँ, मैं एक प्रार्थना समय में प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा, यीशु मेरे हाथ में जो गांठ है वो बिना किसी सर्जरी के चंगा हो जाए और मैं आकर चंगाई की गवाही देना चाहूंगी। और उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे वो गायब हो गया, पर वो गांठ पूरी तरह से चला गया। चला गया? अब 11 साल से नहीं है? 11 साल से अब 11 नहीं साल है। के बाद आप बता रही हो? नहीं, मैं गवाही देना चाहती थी लेकिन मैं इतनी बड़ी भीड़ से डरती थी। उसके बाद भी 2-3 बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम सूर्या है। अच्छा, कहाँ से आ रही मैं हैं? चेन्नई से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ था? शादी के 8 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि मेरे डिंब का विकास नहीं हुआ है। मेरे गर्भ का आकार वो बहुत ही असामान्य था और ये बहुत ही अलग था। उन्होंने कहा अगर मैं किसी भी तरह का इलाज करवाती तो इसमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्च होता। हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2022 में यहाँ 3 दिनों के लिए महिला पुनरुद्धार शिविर हुआ। मैं केवल राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने आई थी और उस सभा के कुछ दिनों के भीतर ही मैं गर्भवती हो गई। आमीन। परमेश्वर ने मेरे लिए एक महान चमत्कार किया है। 8 साल के बाद एक प्यारे बच्चे के साथ यहाँ पर आकर गवाही देने के लिए परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है। एलिल। एलिल, कहाँ से आ रही हैं आप? तक्कले से आ रही हूँ। तक्कले। क्या चमत्कार हुआ? 3 चमत्कार हुए हैं। हाँ, बताइए क्या हुआ? मुझे 7 साल तक सर 7 दर्द रहा। साल से सिर दर्द। तो और कैसे चंगाई मिली? मैंने गुरुवार की प्रार्थना सभा में प्रार्थना गुरुवार की। की प्रार्थना सभा में? उन्होंने तेल लगाकर प्रार्थना की। अच्छा। फिर मेरे पेट में एक और समस्या हुई जिसके कारण मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी और मेरे माथे पर भी एक गांठ थी जो बड़ी होती जा रही थी। डॉक्टरों ने सर्जरी और टेस्ट करने का सुझाव दिया था। मैंने प्रार्थना की कि रिपोर्ट सामान्य हो। भाई मोहन ने YouTube पर इस वचन पर संदेश दिया, संकट के दिन मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे।
ये बहुत ही सुकून देने वाला वचन था। मैंने भी प्रार्थना की, रिपोर्ट सामान्य आई, अब मैं अब स्वस्थ वो नहीं हूँ। है, नहीं है। वो गायब हो गया है। हम्म। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। अनीता, अनीता, क्या चमत्कार हुआ था बहन? 5 साल से हमारी संतान नहीं थी। हाँ। 2018 में मेरा गर्भ ठहरा, फिर 2019 में फिर से, पर 3 बार बच्चा गिर गया। 3 बार अबॉर्शन हाँ हुआ। भाई, और उसी की वजह से मेरा गर्भाशय बहुत ही कमजोर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि इंजेक्शन द्वारा ही बच्चा हो सकता है। मैं यहाँ नाके की प्रार्थना में आई, जहाँ पर संदेश दिया जा रहा था कि मेरे नाम में जो मांगोगे वो प्रभु करेंगे। उस वचन को थामते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और तब 1 ही महीने के अंदर प्रभु के नाम की महिमा हेतु मेरा गर्भ ठहर गया। और उस दौरान आमेन, मैंने आमेन। कभी भी तालियों के कोई साथ भी प्रभु दवाई की नहीं ली। महिमा करे। सरस्वती, मैं सरस्वती। गुम्मीडीपुंडी तिरुवल्लुर जिले से आई हूँ। हाँ, मैंने कोविड के समय आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे कई चीज सीखने में मदद की, जैसे कि प्रार्थना कैसे करें, जबकि मैं इसे देख रही थी और हमारे पास 25 साल तक अपना घर नहीं था। मैं घर की बेदारी प्रार्थना समूह में शामिल होने के लिए उत्सुक थी। मैंने अपनी रुचि के बारे में लिखा और दिया, लेकिन मैंने सोचा हमारे पास अपना घर नहीं है। अगर हम किराए के घर में रहेंगे और अर्पण करेंगे तो उस प्रार्थना में कैसे शामिल होंगे? तो पड़ोस की एक और बहन थी, मैंने उनके ही घर का पता लिखकर दे दिया और उसके बाद मैं बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैंने उस समय अपने घर के लिए प्रार्थना नहीं की, पर मैंने प्रार्थना इसलिए की कि कहीं मैं ये घर की बेदारी की प्रार्थना जारी रखने में असमर्थ न हो जाऊं। तो जहाँ मैं खड़ी थी और अपना घर न होने के कारण दुखी थी, वहीं पर पिछले साल परमेश्वर ने हमें घर बनाने में सक्षम बनाया और 25 साल के बाद आज परमेश्वर ने वो घर 25 हमें दे साल दिया के है। बाद। हाँ बिल्कुल। आमेन। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है बहन? रूबी, रूबी। कहाँ से आ रही मैं हैं? कोयम्बटूर से आ रही हूँ। कोयम्बटूर। बताइए क्या चमत्कार हुआ? मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और मुझे हमेशा सिर दर्द और सिर में कुछ न कुछ समस्या रहती थी। हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ समस्या थी। मैं आंसू बहाते हुए काम करती क्योंकि मुझे शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी। मेरी एक पड़ोसी ने कहा कि नालूमावड़ी जाकर प्रार्थना करा लो, और हमें यहाँ तक आने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं और मेरी एक चचेरी बहन दोनों यहाँ पर आ गए, और हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तब वहाँ आखिरी पंक्ति में हम लोग बैठे थे। मैं रोते हुए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, इतनी बड़ी पीड़ा मुझ पर क्यों आ पड़ी है। तब भाई ने आकर प्रार्थना की कि जिस किसी परिवार में समस्या है या जादू टोने का कार्य हो रहा है, वो अपने आप से ही आगे आ जाएंगे। और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई कि वहाँ आखिरी पंक्ति में से आगे तक कैसे पहुंची। परमेश्वर ने ही आगे तक मेरा मार्गदर्शन किया है। कई लोगों ने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल लगाकर प्रार्थना की और मैं लगातार रो रही थी। जब वो आराधना के गीत गा रहे थे तब भाई मोहन ने आकर 2 या 3 नाम लिए होंगे, और जब उन्होंने वो नाम लिया उसके बाद उन्होंने मेरा भी नाम लिया। उन्होंने मुझे पुकारा और उन्होंने कहा कि रूबी नाम की बहन को परमेश्वर इस समय स्पर्श कर रहे हैं। उनका सिर दर्द, परिवार की समस्या, बच्चों की समस्या प्रभु बिल्कुल दूर कर देंगे, ऐसा भाई ने कहा। तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दी और मैं यहाँ से निकल कर गई। तब मेरी चचेरी बहन ने भी कहा कि उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना की कि उसके मन में कभी भी किसी प्रकार की शांति ठहरती नहीं है। परमेश्वर, जब तक भाई इसका नाम लेकर नहीं पुकारते तब तक ये विश्वास नहीं करेगी। तब परमेश्वर ने मेरा नाम पुकारा, पूर्ण छुटकारा मिल गया। उसके बाद मेरा सारा सिर दर्द निकाल कितने दिया। साल से थी तकलीफ? 10 साल 10 से ही साल पीड़ा से। अब थी। चंगाई पाकर कितना समय हुआ? हम लोग यहाँ पर पिछले मई में आए थे हाँ। और इस महीने को अब 3 अगर ले महीने ले से तो कोई समस्या हाँ, नहीं है। बिल्कुल कोई सिर दर्द 10 नहीं साल है। से दुष्ट आत्मा की तकलीफ, जादू टोने के सामर्थ्य से प्रभु ने छुटकारा दिया। आज खुशी के आंसू बहाते हुए गवाही देने के लिए प्रभु ने कृपा की है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। जेमिमा, जेमिमा, हाँ, कहाँ से आ रही हो चेन्नई आप? से आई हूँ। चेन्नई से। क्या चमत्कार था? मेरी बेटी के नाखून के नीचे मांस पर एक काला निशान था। हमें ये पता नहीं था। उन्होंने हमें उसके स्कूल से बुलाया और इसके बारे में बताया। अच्छा। उन्होंने कहा, हम पिछले 2 महीने से इसे देख रहे हैं, ये कैंसर का लक्षण लग रहा है, कृपया जरा आप ध्यान दीजिए। और उन्होंने उसे घर भेज दिया। जब वो घर आई तब बगल की एक नर्स ने कहा कि ये तो ऐसा ही लग रहा है, पर आप जाकर जांच करवा लीजिए। मैंने कहा, इसके बजाय हम चर्च जाएंगे और इसे परमेश्वर को समर्पित करेंगे और फिर अस्पताल जाएंगे। तब मेरी बेटी ने नेट पर इसके बारे में जांच की और कहा कि काला निशान कैंसर का ही लक्षण होता है, और फिर वो तो बहुत रोने कैसे लग गई चंगाई थी। पाई? मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, हम चर्च जाएंगे। हम यहाँ 5वें महीने में नाके की प्रार्थना के लिए आए थे। नाके की प्रार्थना में? बिल्कुल। हाँ। फिर हमने यहाँ आकर बहुत रोते हुए प्रार्थना की। उसे 10 साल से पैर में भी बहुत दर्द होता था, उसके लिए भी हमने प्रार्थना विनती लिखवाई थी।
मैंने मन्नत के साथ प्रार्थना की कि मैं आपका सुसमाचार बताऊंगी और 100 ट्रैक्स बांटूंगी, लेकिन अस्पताल अच्छा, नहीं उसके बाद क्या जाऊंगी। हुआ? मैंने प्रार्थना की और चली गई। उस प्रार्थना में हम लोग 3 दिन यहाँ पर रुके हुए थे और दूसरे ही दिन से उस निशान का रंग बदलना शुरू हुआ। हाँ, धुंधला हो गया। हाँ, तब मेरी बेटी ने कहा, ये निशान कम हो रहा है। तब मैंने कहा कि प्रभु ने ही चमत्कार किया है। जब हम घर गए तो वो नहीं था, निकल गया था। बिल्कुल साफ हो गया। और फिर वो स्कूल गई और फिर वहां से फोन आया कि उसका पैर सूज गया है। मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं। वहां पर वो लोग अस्पताल ले गए और जांच करवाई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके ही हाथों में इसे समर्पित कर रही हूँ। रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। अब देखिए, कल रिपोर्ट आया है, वो बिल्कुल सामान्य है। पैरों में कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं। प्रभु तालियों की के स्तुति साथ हो। परमेश्वर की स्तुति करें। मेरा नाम है गोविंदराज। गोविंदराज, कहाँ से आ रहे हो आप? तिरुकोविल कल्लाकुर्ची जिले से। अच्छा, क्या चमत्कार था? हमारे पास जमीन है और हम पिछले 23 सालों से उस पर घर का निर्माण नहीं कर पाए थे। साल 2021 में हमने निर्माण शुरू किया और नींव रखी। फिर मेरे पिता का निधन हो गया। मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि उस जमीन में कुछ समस्या है और उन्होंने मुझे निर्माण न करने के लिए कहा, क्योंकि इससे मेरे परिवार में जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इस बीच मैंने सरकारी घर के लिए आवेदन किया था। 1 साल तक कोई पैसा नहीं आया। तो ऐसे समय में हम पिछले साल नाके की प्रार्थना में यहाँ पर आए थे। हम यहाँ आए, उपवास रखा और एक परिवार के रूप में मन्नत के साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब हम यहाँ से जाए तो निर्माण कार्य फिर से शुरू होना चाहिए और मैं वापस आकर यहाँ पर गवाही दूंगा, ऐसे मैंने कहा। और विश्वास और आंसू के साथ प्रार्थना करते हुए हम लौटे। कुछ ही दिनों में हमने जिस सरकारी घर के लिए आवेदन किया था उसके लिए 1.5 लाख के 3 बिल एक साथ सेटल हो गए। तो और घर का काम पूरा हो गया? घर का काम क्या पूरा हो गया। समर्पित कर दिया? पिछले मार्च के महीने में हमने घर समर्पित किया। आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। मुत्तुसेल्वी, सेल्वी, कहाँ से आ रही हैं आप? मुतैयापुरम। मुतैयापुरम। क्या चमत्कार हुआ था? मैंने अपने दोनों प्रसव के दौरान बहुत कष्ट झेले। डॉक्टरों ने मुझे मेरे बड़े बेटे को उसके जन्म के 11 दिन बाद और छोटे बेटे को 7 दिन के बाद दिखाया। दोनों बार डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते और मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। उस समय वॉक विद जीसस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु ने मुझे हर दिन अपना वचन दिया और मुझे सांत्वना दी और उन्होंने मुझे मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित और बहुत ही स्वस्थ दिए हैं। उसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देती हूँ। और बाढ़ के समय मेरे बड़े बेटे को दौरा पड़ गया था और वो बहुत संघर्ष कर रहा था। अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं थे और दौरा 2 घंटे तक रहा। उसे तुतुकुड़ी के GH के ICU में रखा गया था। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, तब भी मुझे प्रभु ने वॉक विद जीसस कार्यक्रम के माध्यम से सांत्वना दी और उसे बिल्कुल स्वस्थ है। चंगाई दे दी। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम है मुत्तु गणेश। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरा बचना बहुत ही मुश्किल था और मैंने यहाँ पर फ़ोन करके प्रार्थना कराई और उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को कोटि प्रभु कोटि ने नया धन्यवाद। जीवन दिया है। हाँ जी। बढ़िया। मुत्तु गणेश। हाँ, तो देखिए मुत्तु गणेश, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको हादसे से बचाया और नया जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु सिर्फ मसीहियों के प्रभु नहीं है, वो सभी के परमेश्वर है। आमीन। नाके की प्रार्थना में चिट्ठी द्वारा प्रार्थना विनती भेजने वाले लोगों के लिए बहन शेल्ला रानी अप्पादुरई ने विशेष प्रार्थना की और आए हुए लोगों द्वारा लिखित प्रार्थना विनती के लिए बहन एशली एबेनेज़र ने विशेष प्रार्थना की। जब भाई मोहन से लाजरस ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जो पाप, बीमारी और बुरी आदतों में थे, तो कई लोगों को मुक्ति मिली और उन्होंने गवाही देकर प्रभु की महिमा की। प्रभु ने कहा कि सबसे पहले छुटकारे का समय होगा। इस समय भी बहुतों को छुटकारे की आवश्यकता है। पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, भय से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, शैतान के बंधनों से छुटकारे की आवश्यकता है। तो सबसे पहले छुटकारे का समय होगा। प्रभु आपको छुड़ाने जा रहे हैं, बस आप विश्वास करें। आज आप जादू टोने और जादू टोने की शक्ति से छुटकारा पाओगे। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। यीशु 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 का नाम लीजिए। प्रभु यीशु उन सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अब सुन, बहरेपन की दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में बाहर निकल। कान में समस्या लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में बाहर निकल। आंखों को प्रभावित करने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में बाहर निकल।
दुष्ट आत्मा, तू जिसने जीभ को बांध दिया है वो बोल न सके, यीशु के नाम में बाहर निकल। तू जो आत्महत्या के लिए उकसाती है, यीशु के नाम में बाहर निकल। परिवार को प्रभावित करने वाली जादू टोने की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल। दुष्ट आत्मा जिसने पैरों को बांध दिया ताकि वो काम कर न सके, गठिए का रोग लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, वो आत्मा जो लकवा पैदा करती है, वो आत्मा जो मृत्यु तक बीमारी लाती है, वो आत्मा जो मृत्यु का भय लाती है, यीशु के नाम में बाहर निकल जा। हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में बाहर निकालता हूँ। मैं तुझे यीशु के नाम में बाहर निकालता हूँ। यीशु ने मुझे जो अधिकार दिया है उसके अनुसार और यीशु के नाम में मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। निकल जा ए दुष्ट आत्मा, निकल जा। वो आत्मा जो बीमारियां और घातक संघर्ष लेकर आती हैं, यीशु के नाम में बाहर निकल जा। ये छुटकारे का समय है। दुष्ट शैतान की शक्ति नष्ट हो रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जिन्हें कान में समस्या थी, बहरेपन की समस्या, दुष्ट आत्मा के निकलते ही कानों से साफ साफ सुनाई दे रहा है। आंखों में समस्या थी, एक दुष्ट आत्मा चली गई और अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आंखों का दर्द चला गया और आंखें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। स्पष्ट दृष्टि दी है प्रभु ने आपको। नसें प्रभावित हुई थी, नसें और हड्डियां, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता था। उस दुष्ट आत्मा के निकलते ही सारे दर्द चले गए हैं, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने वाले हाथ ऊपर करें। कई लोग हैं, कई लोगों को छुटकारा मिला है आज। ठीक है, 2 या 3 लोग जिन्हें गवाही देनी है वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। यहाँ इस ओर से आ जाइए। 16 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, बहुत ही संघर्ष कर रही 16 साल थी। से संघर्ष था। वो आत्महत्या की दुष्ट आत्मा थी, आकर मुझे दबोच लेती थी, सिर बहुत भारी हो 16 जाता साल था। से। हाँ, 16 तो साल। अब क्या हुआ बताइए? मेरे लिए वो तो दुष्ट आत्मा चमत्कार हो निकल गया। गई। हाँ, प्रभु ने मेरे 16 लिए साल चमत्कार से किया जिस है। दुष्ट आत्मा ने इन्हें सताया था, उस दुष्ट बंधन से प्रभु ने छुटकारा दिया है। तालियां हो जाए। आपका नाम क्या है जेब्बा रानी। और आप जेब्बा कहाँ रानी। से आ रही हो? राजपालम विरुद्धनगर जिला। अच्छा, बताइए क्या तकलीफ हमने थी? एक नया घर बनाया है और 6 महीने से उसमें रह रहे हैं। मेरे दोनों पैरों और हाथों में जलन होती थी। मैं खाना नहीं बना पाती थी। मेरे मन में विचार आते थे कि अपने पति से अलग हो जाऊं, आत्महत्या परिवार कर से लूं। अलग हो जाने का हाँ, विचार, आत्महत्या का मैं विचार गुरुवार की अब नहीं प्रार्थना है। के लिए यहाँ पर आती ही रहती हूँ। सर्प की आत्मा ने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है। भाई, आपने जब प्रार्थना की तो मुझे लगा कि एक आत्मा मुझे छोड़कर जा रही है। अब पूर्ण मन में शांति छुटकारा, और और वो छुटकारा दुष्ट है। आत्मा निकल गई है। छुटकारे के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। 1.5 महीने से ठीक से दिखाई नहीं ठीक दे से रहा दिखाई था। नहीं देता। कोई भी अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देता और ऊपर से जो आवाज आती है वो भी बहुत धीमी होती है। आपकी प्रार्थना के बाद अब मैं बहुत ही साफ साफ देख पा रही हूँ और ऊपर से आपने जो कुछ भी कहा उससे मैं समझ पाई। क्या कान में अगर भी कोई समस्या बात थी? करता था तो मुझे सुनाई नहीं देता। मैं बस लोगों के होठों को देखकर किसी अनुमान से लगा बातें लेती करते थी कि समय ये क्या आपको कह ठीक रहे से हैं। सुनाई नहीं देता। बिल्कुल भाई, मैं जब यहाँ पर आई उसके पहले ही दिन से मुझे एक बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने मिला। कान में और आंखों में चंगाई दी है। परमेश्वर के लिए धन्यवाद। तालियां हो जाए। डॉक्टरों ने कहा कि खून बहुत गाढ़ा हो गया है और उसकी वजह से स्कैन में भी कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। नसें नहीं दिख रही थी, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, पर अब मैं साफ साफ बोल पा रही हूँ। हाँ, मैंने आज ही बाइबल हाथ में ली और उसे कहाँ से आ रही हो? मैं तंजावुर से आ रही हूँ भाई। 3 दिन से आप हाँ, यहीं पर हो? 3 दिन से हम यहीं परमेश्वर पर ने हैं। पूर्ण छुटकारा दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। 10 साल से मैं सर्प की आत्मा से जूझ रही हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी समस्याएं थी और मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे अक्सर सर में दर्द होता था और मेरी आंखों में चुभन होती थी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियों में भी दर्द होता था। जब हम यहाँ पर आराधना के गीत गा रहे थे तब मुझे अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ और फिर मुझे वही समस्या हुई। मैंने यीशु से प्रार्थना की कि पहली बार मैं नाके की प्रार्थना में यहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे बहुत समस्या हो रही थी, पर फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु यीशु ने ही मुझे यहाँ पर लाया है, उन्होंने ही मार्गदर्शन किया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चंगाई दी कहाँ है। से आ रही हो आप? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है जयंती और मैं तामरम की अंगरम से आ अच्छा, रही हूँ। चेन्नई के तामरम के पास से आ रही हो अगरम आप। से 10 साल से संघर्ष कर रही 10 थी। साल से संघर्ष था। परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। परमेश्वर के लिए तालियां हो जाए। मैं ठीक से सुन नहीं पाती थी। किस कान से? दाहिने कान से। सुनाई नहीं देता नहीं। था? हाँ हाँ। मेरे आसपास हर कोई बात करता रहता था लेकिन मैं चुपचाप बैठी रहती थी। अब मैं अच्छी तरह से सुन पा रही अब हूँ। सुनाई दे रहा हाँ, है? ठीक से सुन पा रही हूँ। अब इस कान को बंद कर लीजिए।
सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ अब हाँ। देखिए ये कितनी खुश हो गई हैं। परमेश्वर ने कान में चंगाई दे दी, सुनाई नहीं देता था इन्हें। माँ जी आपका नाम क्या है? पावल अम्माल। पावल अम्माल, बहुत खुशी की बात है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। प्रभु की स्तुति हो। मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठकर करीब 2 बजे चर्च जाना चाहता था, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाया। मेरी आंखें बंद थी। आधे समय में अपने आंखें पहुंचता हुआ आया और मैं आंखें बंद करके बैठ गया। आंखों में क्या समस्या थी? पिछले महीने मेरी सर्जरी हुई थी और कल अचानक मेरी आंखें बंद हो गई और सूज गई। बहुत दर्द हो रहा था और अब प्रार्थना करने के बाद सब ठीक हो गया है। मैं अपनी आंखें खोल पा रहा हूँ। अब ठीक हो गया है? अब ठीक लग रहा है। ओह। पहले मेरी आंखें बंद थी, अब साफ साफ देख पा सब रहे हो? साफ देख पा रहा हूँ। प्रभु ने इनकी प्रभु आंखों का में चमत्कार धन्यवाद। किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। किस कान से सुनाई नहीं देता मैं था? कान से 10 साल 10 साल से सुनाई नहीं देता हाँ, था? यहाँ तक कि अगर मैं खेतों में जाती तो वो मुझे चिढ़ाते थे। मैं सुन नहीं पाती थी वो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या प्रार्थना हुआ? करते समय मैंने प्रभु यीशु को बताया कि प्रभु मैं इस कान से सुन नहीं पा रही हूँ। जब मैंने दूसरे कान को बंद किया और इस कान अब को सुनाई दे जांचा, रहा है? मैं सुन पा साफ रही साफ थी। सुनाई दे रहा हाँ, है? हाँ। कितने सालों से तकलीफ थी? 10-12 साल से ज्यादा हो गए 12 हैं। साल से इस एक कान से सुनाई नहीं देता था। आज परमेश्वर ने उसे खोल दिया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वनीता, कहाँ से आ रही हो? कोयम्बतूर से। कोयम्बटूर। कान में क्या 15 समस्या साल थी? पहले मेरे कान में एक छेद हो गया था, फिर मुझे सर्जरी करनी पड़ी। अब हाल ही में कम सुनाई देता था और इस बाएं कान में भी मुझे कुछ आवाज सुनाई देने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे फिर से एक सर्जरी करानी पड़ेगी, पर मुझे सर्जरी नहीं करनी थी। तो मैं और मेरी बहन यहाँ पर आज प्रार्थना सभा में सहभागी होने के लिए आए। आपने शुरुआत में ही कहा कि बहरेपन की आत्मा निकल रही है। मैंने तुरंत ही अपने अंदर एक चंगाई महसूस की। मुझे इस कान में किसी का स्पर्श महसूस हुआ और मैं तुरंत ही यहाँ मंच पर आ गई। मुझे यहाँ गवाही देनी थी। फिर मैंने सोचा कि दूसरी बार गवाही दूंगी, पर आपने गवाही के लिए बुलाया तो मैं आ गई। अब साफ साफ सुनाई दे रहा है? हाँ, साफ साफ सुनाई दे दोनों रहा ही है। कानों से सुनाई दे रहा है? हाँ, डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा था पर मैंने करवाई नहीं। पहले उन्होंने स्कैन के लिए कहा, मैंने स्कैन भी नहीं करवाई। यीशु ने आपका ऑपरेशन कर दिया है। हाँ, बस बिल्कुल। उनका एक स्पर्श काफी है। अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। 2 महीनों से हाँ, मैं अपने बेटे के घर में थी। मुझे लगा कि मेरे सुनने की शक्ति अब नहीं रही, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, कहीं वो मुझे डांट ना दे। आज जब आपने प्रार्थना की तो मुझे लगा कि मेरे कान अचानक ही खुल गए हैं। अच्छा। मेरी आंखें साफ हो गई हैं, इसलिए दौड़कर मैं गवाही देने चली आई। प्रभु ने चमत्कार किया है। इन्हें लगा प्रभु की अचानक स्तुति इनके हो। कान खुल गए हैं। आंखों की दृष्टि भी साफ हो गई है। माँ जी कहाँ से हो आप? मैं कल्लड़ई कुर्ची से कल्लड़ई हूँ। कुर्ची? हाँ, मेल मुडार स्ट्रेट। अच्छा। मेरी शादी एक गैर मसीही परिवार में हाँ, हुई और मेरे 6 बच्चे हैं। हाँ। 2 बच्चों ने मसीह को अपना लिया है। वो दोनों ही विश्वासी हैं। मैं उन बच्चों के साथ ही रहती हूँ। वो प्रभु में विश्वास करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु मेरी आपने देखभाल यीशु को करते थाम हैं। लिया है। यीशु ने आपको प्रभु चंगाई को दी है। उन्हें धन्यवाद। थामे प्रभु रहिए। गॉड परमेश्वर की ब्लेस यू। स्तुति हो। कौन सा कान? बाया कान, क्या समस्या थी? कुछ पता नहीं चला। कुछ भी पता नहीं? नहीं। इस कान से सुनाई नहीं देता था? नहीं, मुझे ऐसा खींचना पड़ता था। अच्छा, अब क्या हुआ? मैं यहाँ पर बहुत प्रार्थना के साथ आया। अब सुनाई दे बिल्कुल रहा है? सुनाई दे रहा है। साफ हाँ, साफ सुनाई दे साफ रहा है? सुनाई दे रहा है। तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। भाई आपका नाम क्या है? मैं हूँ सत्यनाथन। हाँ? सत्यनाथन, कहाँ से हो आप? चित्तूर से। आंध्र, चित्तूर से? हाँ भाई। ओके, गॉड ब्लेस यू। मुझे पिछले 8 महीने से पीठ में दर्द था। मेरे पति को मधुमक्खी ने काट लिया और हम बाइक से अस्पताल जा रहे थे और हम 3 लोग बाइक पर जा रहे थे क्योंकि वो एक जहरीले मधुमक्खी का डंक था। तो बाइक पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि बैठने के लिए बाइक पर पर्याप्त जगह नहीं थी। मेरे पीठ में बहुत ही दर्द शुरू हो गई थी उस समय और बाद में मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, पर पिछले 8 महीने से बहुत दर्द था। मैं एक टेलर हूँ और 5 साल से मैं सिलाई करती हूँ, तब भी मुझे किसी प्रकार का दर्द नहीं हुआ क्योंकि कारण वो नहीं था। मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी जो दर्द मुझे अस्पताल में जाने के कारण हुआ था। मैं सिलाई नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उस दर्द के बीच ही प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और तो आज क्या हुआ बताइए? आज प्रार्थना के दौरान एक आत्मा ने मुझे नीचे धकेल दिया। फिर मुझे एक प्रकाश दिखा और मैं बेहोश हो गई और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तब आप कह रहे थे कि सारा दर्द निकल चुका है और आपके वैसा बोलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी सारा दर्द चला गया है। मेरी पीठ में बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं था। मैंने अपने आप को जांच करके भी देखा पर कोई भी दर्द नहीं रहा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आखिरकार भाई मोहन सिंह लांजरस ने प्रभु का संदेश दिया जिसका शीर्षक था प्रभु के वचन का ध्यान करें तब आपके सभी कार्य सफल होंगे। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 1 पहले 3 वचन,
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो धन्य पुरुष है या फिर वो धन्य स्त्री है, यही लिखा गया है। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहते हैं और दिन रात उस पर ध्यान करते रहते हैं, वे धन्य लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। वो जो भी करेगा वो सफल होगा, वो जो भी करेगी वो सफल होगा। तो आप जो करते हो उसे सफल होना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। आप जो भी करोगे वो सफल होना चाहिए, यही परमेश्वर की अपेक्षा है। आप भी उम्मीद कर रहे हो मैं जो कुछ भी करूं उसमें सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर चीजें सफल नहीं हो रही हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, पर हमारा काम सफल नहीं होता है। हमारे बच्चों की शादी संबंधी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं और हम जो व्यापार करते हैं वो सफल नहीं होता। संतान प्राप्ति में आशीष नहीं मिल रहा, घर के निर्माण कार्य में सफलता नहीं मिल रही, सेवकाई संबंधित कार्य में सफलता नहीं मिल रही। बहुतों की यही समस्या है कि हम तो प्रार्थना तो करते ही हैं पर सफलता नहीं मिलती, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। यही आज बहुतों की समस्या है। लेकिन प्रभु देखिए क्या प्रतिज्ञा देते हैं, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रभु की प्रतिज्ञा है, आपके परिवार, व्यापार, काम, बच्चे, सेवकाई से जुड़ी हर चीज में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वो जो कुछ भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। ये प्रभु ही हैं जो इसे सफल बनाते हैं। वही यीशु हैं जो बाधाओं को दूर करते हैं और चीजों को सफल बनाते हैं। यदि आप नीतिवचन 16:33 पढ़ोगे, लिखा है, चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है, आखिरी निर्णय हमेशा परमेश्वर की ओर से ही होता है, वही उसे पूरा करते हैं, ऐसा लिखा गया है। उत्पत्ति 39 पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। वो पोतीपर नामक एक मिस्री के घर में सेवक थे और यूसुफ के हर काम में सफलता मिलती थी। और वो स्वामी देखते हैं कि ये युवक जो भी करता है उसे उसमें सफलता मिलती है, और क्योंकि परमेश्वर उसके संग थे उसके हर कार्य सफल हुए। ऐसे हम वचन में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 37 और उसका 5वां वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। तो परमेश्वर ही हमारे सारे कार्य सफल करते हैं। तो कार्य सफल करने वाले परमेश्वर कहते हैं कि तू जो कुछ करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी, तेरे हर एक कार्य को मैं सफल बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर वचन देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं होगा। मेरी प्रार्थना करके भी मुझे सफलता नहीं मिलती, उसका क्या मतलब? सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं होगा। परमेश्वर और एक बात की अपेक्षा करते हैं, और वो क्या है? वही हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाला मनुष्य जो करें वो सफल होता है। और इसलिए आज प्रार्थना के साथ साथ आपको और एक काम करना जरूरी है। परमेश्वर के वचनों में ध्यान करना होगा और उसमें आप 5 कार्य को देख पाओगे। वो है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, उससे प्रेम करना है। किसी से अगर बाइबल पढ़ने कहा जाए तो देखिए अचानक से उनके चेहरे से खुशी उड़ जाती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि जबरदस्ती मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो प्रेम के साथ उसे पढ़ना चाहिए। मुझे जबरदस्ती ये लोग पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बस नाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होकर, ये पवित्र वचन मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बेहद प्रेम करता हूं, ये परमेश्वर का वचन है, ऐसे आपको इच्छा करनी होगी। सबसे पहले उस व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भजन संहिता 119 और वचन क्रमांक 97 में भजनकार एक बहुत ही बढ़िया रूप से कहते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। यह भजनकार कहते हैं, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। तो भजनकार यहां अपना अनुभव बताते हैं कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है।
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है क्योंकि वो मुझे बेहद पसंद है, ऐसा वो कहते हैं। जब उसके 165वें वचन को हम देखते हैं, भजन 119 और वचन 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तो व्यवस्था से प्रीति रखो, हमें इच्छा करनी होगी, प्रीति रखनी होगी, उससे प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरी जो बात है, ध्यान करना होगा, उसे पढ़ना होगा। पढ़ोगे तभी तो ध्यान कर पाओगे। तो आपको नियमित रूप से वचन पढ़ना होगा, पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़िए। जो तीसरी बात है वो ध्यान करना होगा, भजन 119 और वचन क्रमांक 148, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो प्रभु आपके वचन पर ध्यान करने के लिए एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई हैं, ऐसा लिखा है। तो भोर के समय वचन पर ध्यान करने के लिए मैं जाग जाता हूं, मेरी आंखें खुल जाती हैं, ऐसा भजनकार कहते हैं। भोर के समय वचन पर ध्यान करने के बारे में कहा गया है, तो हमें ध्यान करना होगा। जो चौथी बात है, हमें विश्वास करना होगा। इब्रानियों अध्याय 4 और वचन 2 जब हम पढ़ते हैं, जिन्होंने वचन को सुना उन्होंने बिना विश्वास के उसे सुनने के कारण वो उस वचन का आशीर्वाद नहीं पा सके, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। मतलब जब पवित्र वचनों पर आप विश्वास करोगे तब आप उस वचन का आशीष पा सकोगे। विश्वास कीजिए। जो पांचवी बात है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 5 पढ़ो तो उनके वचनों पर चलने वाले बनना चाहिए, उन्हीं में परमेश्वर का सच्चा प्रेम दिखता है। तो पवित्र वचन पर चलने वाले बनिए, वचनों का आज्ञा पालन करने वालों के समान बनिए, और यही पांचवा कार्य है। सबसे पहले वचन से प्रेम करें, उस पर बहुत प्रीति रखें। मैं जितना यीशु से प्रेम करता हूं उतना ज्यादा मैं वचनों से प्रेम रखता हूं। मैं अपने बाइबल से प्रेम करता हूं, इसलिए जहां पर भी जाता हूं मैं वचनों को भूलता नहीं हूं। ये मेरे जीवन के संग मिल चुका है। तो हमारे जीवन के संग पवित्र वचनों को जोड़ना होगा। उसके बिना हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ऐसी एक स्थिति, हमेशा परमेश्वर के वचनों के संग रहना चाहिए। फिर रोजाना उसे पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा, विश्वास करना होगा। तो उसके अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो हमें वचन का अभ्यास करना होगा, हमारे जीवन में उस वचन को प्रैक्टिस करना चाहिए, वचन के अनुसार चलना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो करो वो सफल होगा। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र की तुलना में इस दुनिया में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। आमीन। जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, जहां पर परमेश्वर के संदेश को प्रचार किया जाता है, चर्च को जाते समय आपको अपनी बाइबल के साथ ही जाना चाहिए। इससे पहले कि आपके छोटे बच्चे पढ़ने या लिखना सीख ले, उससे पहले ही उनके हाथों में बाइबल दे दीजिए कि ये बाइबल है, प्रभु के वचन है, इसे उठाकर ले जाओ, इसे चर्च ले जाना चाहिए। बचपन से ही उन्हें सिखाना होगा। अपने बच्चों को बाइबल उठाकर ले जाना सिखाएं। आपको भी ले जाना चाहिए। बिना बाइबल लिए कभी भी आप चर्च मत जाइए, बिना बाइबल के सभाओं में मत जाइए। हमेशा बाइबल अपने संग रखिए, क्योंकि इस बाइबल की तुलना में आपके पास दूसरी और कोई भी पुस्तक नहीं हो सकती। इस पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन कहीं जाने वाली एक ही पुस्तक है, वो है पवित्र बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। इसे परमेश्वर का वचन ऐसे पुकारा जाता है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन बुलाया जाता है इसे। और जानते हो क्यों? इस दुनिया की सृष्टि कैसे हुई और क्यों हुई, उसके बारे में इस बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। हम मनुष्य की रचना क्यों की गई और कैसे की गई, वो भी इस बाइबल में साफ साफ लिखा है। इस संसार का इतिहास, इस संसार की सृष्टि से लेकर जो इतिहास है, उसे इस पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। हर एक देश के बारे में लिखा गया है, अलग अलग राज्यों के बारे में है। आज तक का हर एक इतिहास इसमें लिखा गया है। और आज के समय में क्या चल रहा है? भूखमरी। कई देशों में आज भूखमरी छाई हुई है। बाइबल में लिखा हुआ है महामारी। देखिए, भारत में कई जगहों पर महामारी फैल रही है। बाइबल में ही लिखा है ये महामारी पूरे संसार में फैल जाएगी। जैसे कोरोना महामारी पूरे संसार को प्रभावित करने वाली एक महामारी थी, उसके बारे में भी बाइबल में है। यीशु कहते हैं लूका अध्याय 21 में
सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। आज जो युद्ध हो रहे हैं वो भी बाइबल में है। आज जो शासन करने वाले लोग किस प्रकार के होने वाले हैं बाइबल में है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, हर एक बात इस बाइबल में लिखा गया है। आज इजराइल में क्या हो रहा है, वहां पर जो युद्ध चल रहा है, वहां की जो समस्या है वो बाइबल में है। आज पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है वो इस बाइबल में लिखा गया है। मनुष्य आखिर ऐसे क्यों हैं? हम जब छोटे थे तब लोग इस तरह नहीं होते थे। आज इंसान का स्वभाव बदल चुका है, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। अंत के समय में लोग ऐसे ही होंगे, ऐसा लिखा गया है। अब आगे संसार में क्या होने वाला है, किस तरह संसार में कार्य होंगे, उसके बारे में भी लिखा गया है। सृष्टि के समय से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है और आगे जो होने जा रहा है, सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। हालेलुया! इसलिए तो ये प्रभु का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले ये पवित्र शास्त्र कब लिखा गया, उसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति जो पहली पुस्तक है, इसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखा और ये लिखा गया है ईसा पूर्व 1600 साल के पहले। यीशु के पैदा होने के 1600 साल पहले इसकी सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, उत्पत्ति। उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण सब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिखा था। ऐसा हम लोग देख सकते हैं। आखिरी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य, ईस्वी 90 में ये किताब लिखी गई, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये पूर्ण पवित्र शास्त्र लिखने में कितना समय लगा? 1690 साल तक लिखी गई जो पुस्तक है वो है पवित्र शास्त्र। तो तालियां बजाकर इस पवित्र शास्त्र के लिए कि प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया! 40 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इसे लिखा है। अलग अलग 40 लोगों के द्वारा अलग अलग समय में लिखे गए हैं। वो एकमात्र पुस्तक है जो परमेश्वर का वचन कहलाता है। तो इसे आखिर लिखा किसने? 40 मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है, ये पवित्र आत्मा से प्रेरित। तो इसके निर्देशक कौन है ऐसा पूछोगे तो वो है पवित्र आत्मा। उन्होंने ही इसे लिखा है। हालेलुया! मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने ये लिखा है। अगर इसका सही अर्थ आपको जानना है तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए होगी। अगर पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मिलती तो इसे पूर्ण रूप से आप नहीं जान पाओगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 16 जब आप पढ़ते हो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये पवित्र वचन लिखे गए हैं। तो पवित्र आत्मा मनुष्य के लिए जरूरी जो सत्य है उसे मनुष्य द्वारा लिखवाया, जो पवित्र शास्त्र है। पहला कुरिन्थियो 2 अध्याय वचन 13 जब आप पढ़ते हो, हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों से मिला कर सुनते हैं। पौलुस कहते हैं ये हमारी बातें नहीं है परंतु जैसे पवित्र आत्मा बताते हैं उसी अनुसार बोलते हैं। तो यहां हम जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर ही पौलुस ने पत्री लिखी। और इसीलिए जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप लोग इस वचन को पढ़ते हो तब इनका सही अर्थ आप साफ साफ समझ पाओगे, क्योंकि वो ही इसके निर्देशक हैं। हालेलुया! आमीन। और उतना ही नहीं, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो पवित्र वचन ही सत्य है। ये पवित्र वचन ही सत्य है। इसे सत्य वचन ऐसा कहा जाता है। तो अगर हमें सत्य को पहचानना है, हमें उद्धार पाना होगा। जब पवित्र शास्त्र को पढ़कर ध्यान करते हैं तब इस वचन के द्वारा एक परिपूर्ण आशीष एक मनुष्य पा सकता है। अगर इसका कारण समझना हो तो देखिए, परमेश्वर ने इस पवित्र वचन को लिखकर हमारे हाथों में दे दिया है। मनुष्य इस आशीष को समझ ले, उसे पा ले। मनुष्य को जिन आशीषों की जरूरत है वो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसके द्वारा आप आशीष पा सकते हो। इस बात को परमेश्वर जानते हैं और हमारे हाथों में पवित्र शास्त्र सौंपा है। तो ये पवित्र शास्त्र कैसे आया? सबसे पहले कहां पर लिखा गया? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले पत्थर की तख्तियां पर परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिखकर 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन अध्याय 31 और वचन 18 में
परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी हुई 2 पत्थर की तख्तियां मूसा को दी, जिनमें 10 आज्ञाएं लिखी थी। परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिख कर दी थी वो 10 आज्ञाएं, और वही सबसे पहले लिखा गया वचन है। परमेश्वर की उंगली से लिखे गए शब्द उसके बाद मूसा ने चर्मपत्र पर लिखना शुरू किया। परमेश्वर ने उनसे लिखने को कहा कि मैं जो आज्ञा बताता हूं उसे लिखो और लोगों के सामने रखो। व्यवस्था जो परमेश्वर ने लोगों के लिए मूसा के द्वारा बताए थे, उसे मूसा ने चर्मपत्र पर लिखा, एक पत्री समान उसे बनाकर उसे यहोशू के हाथों में देते हैं, और वैसे ही प्रथा चलती है। और उसके बाद ही छपाई जाने वाली पवित्र शास्त्र का निर्माण हुआ। उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस संसार में सबसे पहले छपाई की मशीन में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक है हमारी ये बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। भारत में तरंगमबाड़ी में सिगन पॉल मिशनरी जब आए थे, वो तरंगमबाड़ी में उतरे और उस क्षेत्र में सेवकाई कर रहे थे। वो जर्मनी से आए हुए एक मिशनरी थे। डेनमार्क की सरकार ने उन्हें भेजा था ताकि भारत के लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए। उन्होंने यहाँ पर आकर तमिल सीख लिया। रेत पर लिख लिख कर उन्होंने यहाँ की भाषा सीख ली। इन लोगों तक पवित्र वचन को पहुंचाना होगा, तभी इन लोगों को आशीष मिलेगा, ऐसा सोचा। लेकिन तब छपाई की जाने वाली मशीन नहीं थी। तब उस समय कपड़ों पर लिखा जाता था। तब वो जर्मन देश से छपाई की मशीन लेकर आए। वहां से उन्होंने वो मशीन और अक्षर लेकर आए, और सबसे पहले तरंगबाड़ी में उन्होंने नए नियम उसका तमिल में भाषांतरण किया और नए नियम को छापा। ये बात है साल 1714 की, जब सबसे पहले पन्नों पर छपाई की जाने वाली पुस्तक बनी। ये हमारी पवित्र बाइबल पूरे भारत में। हालेलुया। तो हमारे भारत देश में सबसे पहले तमिल भाषा में ही नए नियम को छापा गया। इसलिए तो आज तमिल लोगों को परमेश्वर ने चुना है ताकि वो भारत भर में आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो यही छपाई का इतिहास है। उसके बाद साल 1871 में उस पुराने तमिल को छोड़कर आज के समय की जो तमिल भाषा है, उसी सरल भाषा में पवित्र शास्त्र होना चाहिए। इसलिए बाबर नाम के व्यक्ति की अगुवाई में मिशनरियों ने एक कमेटी बनाकर उसका भाषांतरण किया। उसका साल 1871 में भाषांतरण किया गया। तो हमारे हाथों में आज जो बाइबल है उसे बाबर ट्रांसलेशन कहा जाता है। बाबर नाम के उस व्यक्ति द्वारा इसका भाषांतरण हुआ। यह आज जो हमारे हाथों में बाइबल है उसका 1871 में भाषांतरण होकर छापा गया है। चलिए, अब बाइबल का इतिहास तो बता दिया, पर अब उसका आशीष क्या है, अब उसी पर हम ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो कार्य है, ये वचन हमें छुटकारा देता है। यूहन्ना अध्याय 8 और वचन 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा यीशु ने कहा। यूहन्ना 17 के 17 में लिखा है, वचन सत्य है। तो ये वचन सत्य है, इसमें छुटकारा देने का सामर्थ्य है। एक व्यक्ति को उसके श्राप से, उसके पाप से छुड़ाने का सामर्थ्य है इसमें। जो दूसरी बात है इस वचन में और एक सामर्थ्य है, वो है चंगाई का सामर्थ्य। कई लोग आज यहाँ पर बीमार हैं। अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, चंगाई के साथ रहना है, तो इस वचन को अपनाइए। इसमें चंगाई देने का सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है अध्याय 107 और वचन क्रमांक 20 में, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रभु अपने वचन भेजकर उन्हें चंगा करते हैं। इसलिए जब आप प्रभु का वचन सुनते हो तब आपको चंगाई प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु का संदेश सुनिए, प्रभु का वचन सुनिए। इसीलिए वॉक विद द जीसस कार्यक्रम में रोजाना हम वचन सुनाते हैं। हर मीटिंग में, हर एक सभा में हम वचन को ही सुनाते हैं। वचन में ही सामर्थ्य है, छुटकारा देने का सामर्थ्य, चंगाई का सामर्थ्य है उसमें। इसीलिए तो परमेश्वर का ये वचन सामर्थ्यशाली है। तीसरी बात ये कि ये वचन दिलासा देने वाले हैं। वचन दिलासा देते हैं। भजन संहिता 119 का वचन क्रमांक 92, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो परमेश्वर आपके वचन ने ही मुझे दिलासा दिया है, नहीं तो मैं उस दुख में ही समा जाता, नष्ट हो जाता था।
जैसे मैंने पहले भी बताया है, भाई अप्पादुरै नागरकुलाई में एक बैंक में काम करते थे। वो वहां बैंक में एक मैनेजर के रूप में थे। उनके साथ एक भाई कैशियर भी थे। अब देखिए, उनकी पत्नी की अचानक से मृत्यु हो गई। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी पत्नी के मरते ही वो गैर मसीही भाई बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही प्रभावित हुए। वो कई दिन वो नौकरी पर नहीं आए, शोक में थे वो। फिर जब वो काम पर आए, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी से बात नहीं करते थे, दुखी अवस्था में आकर बैठते थे, काम की जगह पर रोते रहते थे। क्योंकि देखिए, उनके माता पिता नहीं थे, उनकी पत्नी ही सब कुछ थी। उनकी पत्नी ही उनकी खुशी थी। अब पत्नी नहीं रही, वो फिर से खुद को अनाथ महसूस करने लगे। अभी संसार में उन्हें नफरत सी होने लगी, किसी का भी दिलासा नहीं चाहते थे वो। तो देखिए, एक दिन जब भाई अप्पादुरै उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु ने कहा, तुम मुझसे एक बाइबल लाकर दे दो। तब अपने घर से वो एक बाइबल लेकर आए और उस भाई से कहा कि आज बैंक के बंद होने के बाद मुझे जरूर मिलना। तो वो भाई बैंक के समय की छुट्टी के बाद आकर भाई अप्पादुरै से मिले। तब उन्होंने कहा कि ये पवित्र शास्त्र है, प्रभु का वचन है, ये आपको जरूर दिलासा देगा। उन्होंने भजन संहिता निकाला और उन्हें दिया। वो भाई एक गैर मसीही थे। तब उन्होंने उनसे कहा कि भजन संहिता को पढ़िए, इसके वचन आपको जरूर दिलासा देंगे। तो ऐसा बताकर उनके हाथों में वो बाइबल रखी और वो भाई वहां से चले गए। अगले ही दिन सुबह जब वो भाई बैंक आए, तब उनकी दाढ़ी शेव की गई थी, बहुत फ्रेश थे और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सभी लोग उन्हें बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इतने दिन ये कितने दुखी दिखाई दे रहे थे, पर आज देखिए कितने खुश हैं ये। दाढ़ी निकाल दी उन्होंने, बहुत ही नए व्यक्ति के रूप में आए हैं आज ये। तब उन्होंने सीधे आकर भाई से कहा कि आज बैंक के समय के बाद आपसे बातें करनी है। तो भाई अप्पादुरै बैंक के समय के बाद आए। तो देखिए, उस भाई ने कहा, अगर आपने ये बाइबल मुझे कल नहीं दी होती तो आज शायद मैं जीवित नहीं रहता। क्यों, क्या बात है? ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, मेरा साथ देने वाली सिर्फ मेरी पत्नी थी और कोई मेरे साथ नहीं रहता, मैं अनाथ हूं। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब जीकर मैं क्या करूंगा, अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मेरा कोई भी तो नहीं है। ऐसा सोचकर बैंक का आखिरी दिन सोचकर ही मैं आया था और कल ही आपने मुझे ये पवित्र शास्त्र दिया और पवित्र शास्त्र में मुझे समझ नहीं आया कि इसमें से मैं आखिर पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। आपने सिर्फ इतना बताया कि अंदर भजन संहिता है, उसे पढ़ना शुरू करो। मैंने सोचा ये मुझे समझ आएगा भी या नहीं, पर जैसे ही मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तब इसके अंदर से कोई मुझसे बातें कर रहा था। जैसे जैसे मैं उस वचन को पढ़ रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझसे बातें कर रहा है, जैसे बाइबल के अंदर से कोई मुझसे बोल रहा है। मुझे बहुत ही दिलासा मिला, मेरा दुख दूर हो गया। जैसे जैसे मैं ये वचन पढ़ रहा था, मेरे अंदर का दुख बाहर निकल रहा था, मेरी कमजोरी निकल गई, दुख दूर हो गए, मुझे नया भरोसा मिला, आत्महत्या का विचार निकल गया। इस वचन ने मुझे बदल दिया, मुझे दिलासा दिया, मुझे आत्महत्या करने से मुझे रोका। इसीलिए मुझे प्रेम करने वाले एक वो परमेश्वर है, वो इस बाइबल के परमेश्वर हैं, वो मुझसे बात करने वाले प्रभु हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा मुझसे वो बातें करते हैं, उसे मैंने जान लिया और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। तो देखिए, पवित्र वचन हमें दिलासा देता है, बड़े से बड़े जख्म को भी बांध देता है। इसलिए इस पवित्र वचन पर आपको ध्यान करना चाहिए, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। और बस उतना ही नहीं, पवित्र वचन हमारा निरंतर मार्गदर्शन करता रहता है। देखिए, कई लोग जानते नहीं कि क्या करें और कैसे करें। भजन 119 और वचन 105 में देखिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पता नहीं क्या करें और कैसे करें, पर वचन आपके पांव के लिए दीपक है, रोशनी है। वो बताएगा कि किस मार्ग से चलकर जाना है। दक्षिण कोरिया क्षेत्र में एक व्यक्ति का उद्धार हुआ। वो एक बिजनेस करना चाहते थे, उनके पास थोड़े पैसे थे, उसे लेकर उन्होंने बिजनेस करना था। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, मुझे बिजनेस करना है, पर क्या बिजनेस करें? मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है मैं क्या आखिर बिजनेस करूंगा। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं क्या बिजनेस करूं? आप किस मार्ग से मुझे आशीष देने वाले हो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बिजनेस करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस मार्ग पर चलूं।
एक दिन सुबह के समय में जब वो बाइबल का ध्यान कर रहे थे, तब उसमें आया कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जो मत्ती में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। उसका ध्यान करते समय पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया, नमक का बिजनेस करो। ऐसी परमेश्वर ने बात की, नमक का बिजनेस शुरू करो, नमक की बोरियां खरीदकर उसे बेचना। उन्होंने सोचा ये तो अच्छा बिजनेस है, परमेश्वर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसमें पैसे निवेश किए और नमक का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। देखते देखते करोड़पति बन गए। हालेलुया। पर ये तुमने आखिर किया कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चलाया है। कैसे चलाया? उन्होंने बाइबल के द्वारा ही। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने ये बिजनेस करने के लिए मुझे उत्साहित किया। तब जब आप सही से वचन पढ़कर उस पर ध्यान करोगे तो परमेश्वर का मार्गदर्शन पा सकते हो। वो तुम्हें सही रूप से चलाएंगे। और पांचवी बात, ये वचन हमें पवित्र बनाता है। हम सभी की इच्छा है कि हम पवित्रता से जिए। फिर कहते हैं कि नहीं होता। हम सभी प्रभु के बच्चे यही संदेश सुनते हैं कि हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए और उसकी इच्छा करते हैं, पर हम नहीं जानते कि कैसे। यूहन्ना 17:17 में यीशु कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरे सत्य द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र वचन हमें पवित्र करता है। जैसे जैसे आप इस वचन का ध्यान करोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन आप में पवित्रता आ जाएगी। इसे आपको समझना चाहिए। हर रोज बाइबल पढ़ते पढ़ते आपके अंदर एक रूपांतरण होता रहता है। आप लगातार पवित्र होते रहते हो। भजन संहिता 119 में वचन 9 को देखिए, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तो जवाब यह है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जैसे जैसे आप वचन का ध्यान करते हो, वचन को अपने आप को सौंपते हुए ही आप में पवित्रता आएगी। तो देखिए, ये वचन हमें धोकर शुद्ध करने वाले वचन हैं। प्रेरितों अध्याय 17 और वचन 11 में पढ़ता हूं, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, वहां के विश्वासियों से भी। बीरिया नगर के लोग बहुत ही भले लोग थे, उनके अंदर बहुत ही अच्छे गुण थे और वे लोग बड़े भले थे। इस नगर में जितने भी लोग थे, सभी के अंदर अच्छे गुण थे। वे लोग भले थे, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, चिड़चिड़ापन नहीं था, गुस्सा नहीं था, दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलते थे, भला बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि ये सारे लोग तो बहुत ही भले हैं। किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, ना ही किसी की बाजू लेकर बोलते हैं, दूसरों की कुड़कुड़ाहट नहीं करते, वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को बदनाम नहीं करते हैं, सब लोग बहुत भले हैं। कैसे? तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भी बीरिया नगर के लोगों का गुण बहुत ही अलग था। इन लोगों में यीशु का गुण भरा था। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। जैसे वचन में लिखा गया है, उसे ढूंढकर उन्होंने वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को अर्पण किया। इसलिए उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन पर हर दिन ध्यान करना। जैसे जैसे आप वचन पर ध्यान करते हो, आपका गुण बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आप पवित्र बन जाओगे, शांत स्वभाव उत्पन्न होगा, शांति बनी रहेगी, चुगली करना बंद कर दोगे, चिड़चिड़ापन चला जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, बदनामी करना छोड़ दोगे। यह पवित्र वचन आपको पवित्र बनाता रहेगा। तो देखिए, इस वचन के अंदर कितने सारे आशीष हैं। हम बस यूं ही सुबह उठकर नाम के लिए एक वचन पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ ली है, पर वचन पर ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर ने इसे लिखकर हमारे हाथों में क्यों दिया है? क्योंकि इतने सारे आशीष है उसके अंदर। अब जो छठा है, वो जो कुछ करें वो सफल होता है। वचन 1:3 में प्रभु कहते हैं, आप जो कुछ करोगे वो सफल होगा। आपका कारोबार, बच्चों के विषय में, घर के विषय में, नौकरी के विषय में, विवाह के विषय में, बच्चों के कार्य सफल होंगे। सिर्फ वचन पर ध्यान कीजिए, सब सफल होगा। अब इस वचन में आप पूछते हो कि इसमें क्या है? इस वचन के अंदर एक आश्चर्यजनक कार्य है। इब्रानियों 4:12 जब आप पढ़ते हो,
वहां पर प्रभु का वचन बाइबल के पवित्र वचन में सामर्थ्य और जीवन है। द वर्ड ऑफ गॉड हैज पावर एंड लाइफ। उसमें जीवन भरा है, वो बात करता है। उस वचन के अंदर एक सामर्थ्य है। वचन कहता है कि उसमें जीवन और सामर्थ्य है। इस वचन के अंदर जीवन भी है और सामर्थ्य भी है। वो जीवित है, वो बात करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र के प्रभु इसके अंदर से हमारे साथ बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए इस पवित्र वचन से आप प्रीति रखें, उसे पढ़िए और वचन पर ध्यान करें बिना चूके, रोजाना, हर रोज। तो कब पढ़ना और ध्यान करना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, प्रातः काल के समय में बहुत जरूरी है ये। भजन संहिता 119 और वचन क्रमांक 147। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। आगे लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूंगा। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूंगा। पौ फटने से पहले अंधेरे में उठकर वचन पर ध्यान कीजिए। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले जब अंधेरा हो, प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करें। सूरज के उगने से पहले का जो समय है, तब वचन का ध्यान कीजिए। जैसे भजनकार कहता है, तेरे वचन पर ध्यान करूं। पढ़ने के बारे में नहीं है, ध्यान करने के बारे में है। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। सुबह जागते ही प्रभु के वचन की प्यास होनी चाहिए। बाइबल हमेशा अपने सिरहाने पर रखें। सुबह जागते ही दांत मंजकर, मुंह साफ करके सबसे पहले प्रभु के वचन की इच्छा करके उसे पढ़िए, उस पर ध्यान कीजिए। कहिए, प्रभु मुझसे बातें कीजिए। मैं रोजाना सुबह जागते ही दांत मांजकर, मुंह धोकर, फ्रेश होकर, भोर के 4 बजे ही क्यों ना हो, बस जागते ही नहीं पर अपने आप को फ्रेश करने के बाद मैं बाइबल खोलकर घुटनों पर आकर कहता हूं, बोलिए प्रभु, मुझे आपके वचन से प्रीति है। लॉर्ड, आई लव योर वर्ड्स, ओ गॉड। I believe your word, O God. I want to obey your word, O Lord. आपके वचन से मैं प्रीति रखता हूँ। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है। आपके वचनों का पालन करने के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। ऐसी प्रार्थना के बाद मैं वचन को पढ़ना शुरू करता हूँ। बोलिए, आज मुझसे बातें कीजिए, और वो बातें करेंगे। तो परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं? परमेश्वर के वचन पर प्रीति रखकर ध्यान कीजिए। वचन के अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए समर्पित कीजिए, तभी वो आशीष मिलेगा। आज परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे कार्यों को मैं सफल बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें वचन का ध्यान करना होगा, वचन के अधीन अर्पण करना होगा, वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को अर्पण करना होगा। वचन का ध्यान करके वचन के प्रति अपने आप को अर्पण करोगे तो तुम जो कुछ करोगे वो सफल होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जो करो उसमें सफलता पाए। जरा जांच कर देखिए कि गलती कहां है। देखिए वचन के साथ कैसे संबंध रखना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक मां अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है वो निर्मल दूध होता है, उसमें कोई दोष या मिलावट नहीं होती है। एक बच्चे को अपनी मां से मिलने वाले दूध से ज्यादा पवित्र दूध और कोई नहीं होता, इसलिए इस वचन की उसके साथ तुलना की गई है। नए जन्म में हुए बच्चों के समान। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, अब हम तो बड़े हो गए हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात। पर क्या दूध पीने वाले बच्चे को अनुशासित किया जा सकता है? क्या उसे भी सुबह, दोपहर और रात को दूध पिला सकते हैं? वो रोता रहेगा। जब भूख लगेगी तब रोएगा। हो सकता है दिन में 10 बार भी रोए। रोते ही अगर उस बच्चों को दूध मिलेगा तभी वो शांत रहेगा। तो नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो ये वचन ही वो निर्मल आत्मिक दूध है, प्रभु का वचन। इसकी प्यास होनी चाहिए, उस पर लगाव होना चाहिए। जब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा रो रो कर अपने भोजन को, उस दूध को पा लेता है, तो उसी तरह इस वचन पर भी लगाव के साथ उसे पढ़कर उस पर ध्यान करते हुए जब ग्रहण करेंगे, तभी एक स्वस्थ बच्चे के समान आप बढ़ पाओगे। आज कई मसीही विश्वासियों का आत्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
क्योंकि हमारा इस आत्मिक दूध रूपी वचन पर ध्यान नहीं है। आज परमेश्वर आपको वो देने के लिए इच्छुक हैं। घुटने टेक कर रोजाना बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए। आज से एक नया फैसला लीजिए। अब बाइबल के बिना चर्च नहीं जाएंगे, बाइबल के बिना सभा में नहीं जाएंगे, अपनी बाइबल के बिना प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएंगे। जिस किसी सभा में जाएंगे हम बाइबल के साथ ही जाएंगे। प्रातःकाल उठकर वचन को पढ़कर ध्यान किए बिना बाहर नहीं जाएंगे। अब से पवित्र बाइबल मेरे सिरहाने पर रहेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इस वचन का ध्यान करूंगा और फिर प्रार्थना के बाद ही मैं अपने सारे काम करूंगा। ऐसे आप अर्पण कीजिए, तब आप जो भी करोगे वो सफल होगा। आपको जो कुछ चाहिए वो सफल होगा। आप अर्पण कीजिए, सब सफल होगा। बच्चों के विवाह संबंधी कार्य सफल होंगे, नौकरी का कार्य सफल होगा, बिजनेस का कार्य सफल होगा, आपका कारोबार सफल होगा, आप अपना चमत्कार पालोगे। क्या आपको विश्वास है? पवित्र वचन कहता है उस पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। आपको बाइबल पढ़कर प्रार्थना किए हुए कितने दिन हो गए हैं? अपने हाथ उठाकर आंखें बंद कर लीजिए। बस 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, बस 2 मिनट। कहिए, हे प्रभु, मेरे साथ आपने बातें की हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। हमसे बातें करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी कमियों को आपने दिखा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है उसके लिए धन्यवाद। पवित्र वचन को पढ़कर प्रातः काल को उस पर ध्यान करके मैंने प्रार्थना नहीं की, उस गलती को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वचन को न पढ़ते हुए मैंने ध्यान नहीं किया, उस पाप को क्षमा कर दीजिए। सुबह उठते ही मैंने वचन को नहीं ढूंढा पर अपना सेल फोन ढूंढ रहा था, उस पाप को क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए मैं अर्पण करता हूँ। आपका वचन जो कहता है उसी के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा। आपके वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। आपके वचन के अनुसार मैं आज्ञा पालन करूंगा। आपके वचन को मैं अपने जीवन का दीपक बनाकर ग्रहण करूंगा। मैं अर्पण करता हूँ। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाला मनुष्य धन्य है, उस पर आशीष रहेगा। वो जो कुछ करता है वो सफल होगा, उसके सारे कार्य सफल होंगे। अभी अभी परमेश्वर उसे सफल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों के लिए अर्पण करते हो, कार्य सफल हो रहे हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं, नए मार्ग खुल रहे हैं। आप लोग अपना चमत्कार देखने वाले हो क्योंकि आपने वचन के प्रति अर्पण किया है। परमेश्वर इच्छा के साथ आपको आशीष देने के लिए आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने चमत्कार करना शुरू कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा देना शुरू कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। हे पिता, जो कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन हर एक पर आपके चंगाई का सामर्थ्य उतरने दीजिए। दुष्ट बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर के गांठ दूर हो जाए, टीबी के गांठ दूर हो जाए, थायराइड के गांठ दूर हो जाए। अभी यीशु मसीह के नाम में सारे गांठ दूर हो जाए। यीशु के नाम में किडनियां कार्य करने लग जाएं, जो किडनियां मर चुकी थी वो कार्य करने लग जाए। यीशु के नाम में आंतों को आप स्पर्श कीजिए, लिवर को स्पर्श कीजिए, लंग्स को स्पर्श कीजिए, आंतों को आप स्पर्श कीजिए। प्रभु, अल्सर दूर हो जाए, आंतों में जो घाव है वो दूर हो जाए, चंगाई हो जाए, हर एक जोड़ों में चंगाई हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाएं। हे प्रभु, इन बच्चों के जीवन में विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए। जो कोई अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में इसी साल विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए। वो जो करेगा वो सफल होगा, ऐसे आपने कहा था। यीशु के नाम में विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए। इसी साल में संतान संबंधी कार्य सफल हो जाए। परमेश्वर का आशीष, गर्भ का आशीष उत्पन्न हो जाए, गर्भ का फल मिल जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे नौकरी के इंतजार में हैं उनके जीवन में इसी साल नौकरी के कार्य सफल हो जाए। आशीषित नौकरी के लिए नए नए द्वार खुल जाए, रुकावटें दूर हो जाए, कारोबार में कार्य सफल हो जाए, बिजनेस के कार्य सफल हो जाए, नया घर बनाने का कार्य सफल हो जाए। सेवकाई में सफलता के लिए मैं आशीष देकर प्रार्थना करता हूं। भलाई के लिए जो रुकावटें थीं वो सभी दूर हो जाए। यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो जाए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। आज से हर कार्य में सफलता मिले, हर एक को आशीष देकर खुशियों से भर दे। आपने स्पर्श किया है, जैसे आपने वचन दिया था उनके कार्य को आपने सफल कर दिया है।
मन की गहराई से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं एक बहुत ही साधारण सेवक हूं, मैंने तो अपना सिर्फ फर्ज निभाया है। सारी स्तुति, आदर, महिमा यीशु राजा को ही देते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के 50,000 लोगों ने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से मिलने वाली आशीषें प्राप्त की और खुशी के साथ लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बहुत दुख के साथ ही आया था, मेरी नौकरी नहीं है, पर यहाँ पर संदेश सुनकर ऐसा लगा प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में ही आए थे कि चलो इसे भी आजमा कर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सारे दुष्ट विचार मुझसे दूर हो गए। संदेश में भाई ने कहा कि प्रातःकाल बाइबल पढ़कर प्रार्थना करनी होगी और तब प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। मैं यहाँ हाथ पैरों में दर्द के साथ आई थी, बहुत चिंतित थी। मुझे अपनी सेवकाई में भी आशीष की जरूरत थी और अब मैं यहाँ से उन आशीषों के साथ जा रही हूँ। मैं बस बाइबल पढ़ती थी पर उस पर ध्यान नहीं करती थी, और आज परमेश्वर का संदेश सुनकर मैंने अपने आप को अर्पण किया ध्यान करने के लिए। प्रभु ने भाई के द्वारा मुझसे बातें की और अभी मन में एक पूर्ण शांति और आराम छाई हुई है। आते वक्त मैं चिंता में थी पर अब मैं बहुत ही खुश हूँ। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.